हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वानी इश्तियाक। आज हम डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स क्लास यूनिट नंबर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल्स है। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल क्या है? यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। जिसका क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स से पहले इसमें आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? अगर हम बात करेंगे अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा जो है एक बहुत बड़ा फील्ड है मैथमेटिक्स के अंदर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? अगर हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इंक्लूड होते हैं टर्म्स और कांस्टेंट टर्म इसके साथ इंक्लूड होती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इंक्लूडिंग ऑपरेशंस एंड वेरिएबल्स विद टर्म। Algebraic expressions are including operations, additions, subtractions, divisions, multiplications with numbers is called algebraic expressions. Algebraic expression या आप ऐसे भी लिख सकते हो, algebraic expression is combination of numbers and variables with operations. Operations like addition, additions, उसके बाद लिखोगे subtractions, multiplications, divisions. Algebraic expression is a combination of numbers and variables with operations, additions, subtractions, multiplications and divisions. Algebraic expression जो होता है ये combination बनता है numbers और variables का with operation के साथ। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो नंबर्स मीन्स 1 2 3, वेरिएबल्स की बात करता हूं मैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, तो वेरिएबल डियर स्टूडेंट, वेरिएबल्स होते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स A B C टू XYZ तक, राइट। जो स्मॉल अल्फाबेट्स ये वेरिएबल्स हो गए। तो नंबर्स क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो वेरिएबल्स भी हो गया, वेरिएबल मींस ABC। उसके बाद नंबर्स भी हो गए। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल किसके अंदर होता है? पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स इज इन्वॉल्विंग इंक्लूडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ये इन्वॉल्विंग होता है और जिसके अंदर इंटीग्रल एक्सपोनेंट पावर होगी वो होगी नॉन नेगेटिव। जो नॉन नेगेटिव के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर पावर होगी। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली मीन्स, अगर हम पॉलिनोमियल्स का मीनिंग निकालेंगे तो पॉलिनोमियल्स का जो मीनिंग है सिंप्लीफाइज, ये सिग्निफाई करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के अंदर इंक्लूड होता है। तो पॉलिनोमियल क्या है डियर स्टूडेंट्स? अगर आप सिंपल याद रखोगे, पॉलिनोमियल इट इज अ सेट ऑफ चेन इंक्लूडिंग विद नंबर्स एंड ऑपरेशंस विद वेरिएबल्स। यही पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स का जो सिंपली मीनिंग है, पॉलिनोमियल्स मीन सिग्निफाइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इंक्लूड होगा उसी को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जो पॉलिनोमियल्स के अंदर जो टर्म्स आती हैं, देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स टर्म टाइप्स इंक्लूडिंग इन अ पॉलिनोमियल्स। वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स होता है उसके अंदर एक वेरिएबल होगा, या तो x होगा या y होगा। अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल्स है अगर उसके अंदर एक वेरिएबल x होगा, इफ अ पॉलिनोमियल्स इंक्लूडिंग इन y, अगर y के अंदर जो पॉलिनोमियल्स होगा उसके अंदर y होगा, तो आपके पास जो क्वेश्चंस होगा पॉलिनोमियल्स के अंदर जब आप डिनोट करोगे, वो जो क्वेश्चन डिनोट होगा उसको लिखोगे आप p ऑफ y। अगर वेरिएबल x होगा तब आप लिखोगे p ऑफ x मींस पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर वेरिएबल a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, e f g h i j k l m n, कोई भी वेरिएबल होगा तो उसको आप डिनोट करोगे p ऑफ क्या वेरिएबल होगा, उसी वेरिएबल से उसको डिनोट करोगे। ये जरूरी नहीं है कि वहां पे x होगा, y होगा, वेरिएबल कुछ भी हो मींस स्मॉल लेटर्स होंगे, वही पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स जो है सिग्निफाई करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्व करता है किसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, नॉन इंटीग्रल पावर जिसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट मींस पावर, जिसके ऊपर पावर होगी तो वही पॉलिनोमियल्स होगा। सिंपल क्या है पॉलिनोमियल, इट इज अ सेट ऑफ चेन, ये एक सेट ऑफ चेन होती है, तो वही पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन, ये कंबाइन कर किया जाता है विद नंबर्स एंड कांस्टेंट विद ऑपरेशन। ऑपरेशंस क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पॉलिनोमियल जो क्या करता है, ये इंक्लूड करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। ये एक सेट ऑफ चेन होती है, कहां तक जाती है, एन टर्म तक। ये इनफाइनाइट नहीं है, पॉलिनोमियल इनफाइनाइट नहीं होता, ये एन टर्म तक जाता है, तो वही पॉलिनोमियल है। इट इज, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल इज अ सेट ऑफ चेन इंक्लूडिंग विद algebraic expression of non-negative integral exponent power is called polynomial। तो यही आपके पास क्या होगा, पॉलिनोमियल। अगर आप इसके एग्जांपल से करोगे, एग्जांपल पॉलिनोमियल ऐसे होगा 3x + 2 पॉलिनोमियल है, 3x + 2 + 7 यही है, ये पॉलिनोमियल्स होगा, राइट। इसी तरह से होगा। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हमेशा वेरिएबल एक होगा, y हो कुछ भी हो, वेरिएबल एक ही होगा। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेटेड पॉलिनोमियल्स के अंदर कुछ टाइप्स हैं, वेरिएबल्स भी हो गया, कांस्टेंट टर्म। देखो मैं बात करूंगा, देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स हम जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, यही है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो आपके पास लीनियर क्या लिखोगे, अ पॉलिनोमियल, यहां पे लिखोगे इसको अ पॉलिनोमियल, a polynomials having degree 1 is called a polynomials, linear polynomial। उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे एग्जांपल ax + bx + c, राइट। ये क्या है, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हमेशा वेरिएबल होगा, वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट टर्म भी हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मींस ये क्या होगा, एक सेट ऑफ चेन होती है। तो चेन कैसी होती है, जो गले में लगाते हैं वो चेन कैसी होती है, उसी तरह से ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे खाली क्या कहते हैं, अगर मैं खाली वेरिएबल्स की बात अगर करूं, मैं कोफिशिएंट्स की बात करूं, तब तो मेरा लेक्चर खाली कोफिशिएंट्स के ऊपर 2-3 घंटे का बन जाएगा। लेकिन मैं ऊपर से ही चल रहा हूं। तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल, जिस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगी उसको आप कहोगे ये क्या है,
लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो जैसे मैं बताया था कि लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगी। लीनियर का मतलब होता है जिसके ऊपर पावर क्या होगी? 1। तो वही लीनियर पॉलिनोमियल्स है। मैं खाली आपको मीनिंग बता रहा हूं मैथमेटिक्स के रिलेटेड, बाकी मेरा कोई नहीं रहेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसी तरह से हम बात करेंगे, सेकंड क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? अ पॉलिनोमियल्स having degree 2 is called quadratic polynomials, देखो डियर्स, अगर आपने ये 9th मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल अच्छे से अंडरस्टैंड किया, 10th मैथमेटिक्स के अंदर पॉलिनोमियल्स है, राइट? तो अगर जिसने ये अंडरस्टैंड किया अच्छे से, उसका 10th मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स है वो फिर खेल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? अ पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल आपके पास दिया होगा, अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होगी, आप कहोगे ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो एग्जांपल से देखो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं, ये भी है ABC, यहां पे भी ABC, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये ABC क्या है? देखो डियर्स, ये वेरिएबल्स, देखो इसमें वेरिएबल्स तो एक ही है, वेरिएबल्स एक है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा ये क्या है। देखो यहां पे जो ABC है, इनको कहते हैं हम रियल नंबर्स। देखो मैं यहां पे इसको थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बिल्कुल एक्सप्लेनेशंस में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डेफिनेशन, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, राइट? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है डियर। देखो या इसको कहते हैं, देखो अब यहां पे a b c r क्या है? रियल नंबर्स, REAL, रियल NU, रियल नंबर्स। तो ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। A B C R क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो A B C हो गए रियल नंबर्स। तो देखो ये जो यहां पे B ऑफ X है, यहां पे देखो ये जो B ऑफ X, देखो ABC हो गए रियल नंबर्स 1 2 3, इसमें ये इनोलू होंगे। तो वेरिएबल देखो एक ही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर पावर 2 होगी, देखो इसके ऊपर पावर 2, वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है। तो B ऑफ X को आप कहोगे कोफी, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ X। इसको क्या कहोगे आप? कोफिशिएंट ऑफ X। देखो कोफिशिएंट मींस 1 2 3, कोफिशिएंट मींस 1 2 3। जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल नहीं होता है और कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल होता है, लेकिन कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स के जो नंबर्स वही होते हैं 1 2 3 है। तो कोफिशिएंट ऑफ X, B ऑफ X को हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ X। तो ये देखो C क्या है? यहां पे ये जो C टर्म है, इसको आप कहोगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म C क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो x² क्या है? ये देखो डियर्स, यहां पे क्या है? ये A, ये देखो ये ax², क्या है? इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², मींस x² के साथ में कोफिशिएंट क्या है? A है। अगर आपका, जैसे मैं एग्जांपल से कराऊंगा आपको, देखो जैसे 2x² प्लस जस्ट लाइक क्या होगा? 3x प्लस 4। अब देखो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x², ये है ना कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, ठीक है? ये इक्वेशन, ये एक्सरसाइज 2.1 कल डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको पूरा अंडरस्टैंड होगा। मैथमेटिक्स हमेशा एग्जांपल से अंडरस्टैंड होता है, ऐसे इसकी समझ नहीं आती है। तो x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ में कोफिशिएंट्स क्या है? 2 है। यहां पे अगर आपको देखेंगे कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो लिखोगे कोफिशिएंट, COEFF, शॉर्ट में कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है? देखो x² के साथ में टर्म क्या है? 2। तो ये है इसका कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ में क्या है? 3। तो कांस्टेंट टर्म आपको बोलेगा कि कांस्टेंट टर्म्स क्या है? जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसको कहते हैं कांस्टेंट। 4 है। तो ऐसे ढूंढते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²।
तो कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर हमेशा क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होगी, उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की तरफ जाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, CUBIC, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी पावर 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या, अ पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके ऊपर पावर क्या होगी, 3 होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या, अ पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, कांस्टेंट टर्म होगी, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर 4 टर्म्स होंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर 4 टर्म, देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, आप कैसे पहचानोगे कौन सा पॉलिनोमियल्स है, पावर देखो, जितनी पावर होगी, अगर पावर 3 होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पावर नहीं होगी वेरिएबल्स के ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके ऊपर पावर क्या होगी, 3 होगी। डिग्री का मतलब होता है पावर, ये देखो इसके ऊपर पावर क्या है, 3 है, 3 है, ये इसको कहेंगे डिग्री। कुछ बच्चे क्या करते हैं मैथमेटिक्स के, जैसे ऐसे लिखेंगे ax3, फिर कौन, ये पावर है, पावर हमेशा ऊपर होगी, अगर पावर ऊपर होगी तब आप कोई एग्जामिनर कहेगा ये पावर ऊपर है, अगर आप पावर नीचे रखोगे तब कोई एग्जाम नहीं कहेगा ये क्या है, डिग्री हमेशा ऊपर रहेगी, ठीक है। तो देखो डिग्री इसको कहते हैं डिग्री, ये जो वेरिएबल के ऊपर पावर इसको क्या कहेंगे, डिग्री। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपको बता दूं कि जीरोस क्या होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, अल्फा, बीटा और गामा, ये इसके 3 जीरोस हैं। क्वाड्रेटिक के क्या है, अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक के हो गए अल्फा बीटा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के क्या हो गए, अल्फा बीटा गामा। तो ये है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो है इंक्लूडिंग होता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, वो भी डिस्कस करेंगे। मोनोमियल्स, मोनोमियल्स क्या होते हैं, those having one term, जिसके साथ में क्या हो, एक ही टर्म हो, उसको आप क्या कहोगे, मोनोमियल्स। एग्जांपल 4x, राइट, बस ये हो गया, कामा 2x हो गया, 7 हो गया, ये आपके पास क्या हो गए, मोनोमियल्स। उसके बाद हम बात करेंगे, मोनोमियल्स भी हो गया, उसके बाद आप लिखोगे ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या है, हैविंग, जो ट्राइनोमियल्स के अंदर हैविंग 3 टर्म्स, इसके अंदर 3 टर्म्स आती हैं। एग्जांपल से अगर मैं कराऊं, एग्जांपल देखो 4x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4, ये एग्जांपल जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, आप कहोगे ये क्या है, ट्राइनोमियल्स। उसी तरह से हम बाइनोमियल्स की बात करेंगे, तो बाइनोमियल्स क्या है, हैविंग 2 टर्म्स, बाई का मतलब 2 टर्म्स, इसके अंदर 2 टर्म। एग्जांपल से करेंगे, जैसे 2x प्लस 4 कामा होगा, 3x प्लस 5 कामा होगा, मींस एक ऑपरेशन साथ में होगा, ये हो गया बाइनोमियल्स, ये हो गया ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स, ठीक है। तो इसी तरह से देयर आर द वेरियस थिंग व्हिच इंक्लूड इन अ पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे पॉलिनोमियल्स इन अ वन वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स क्या होगा, एक एक्सप्रेशंस होगा जिसके अंदर एक ही वेरिएबल्स होगा, राइट, एक ही वेरिएबल्स होगा, उसको आप कहोगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर होगी उसी को आप कहोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर कितने जीरोस होते हैं, जितनी उस वेरिएबल के ऊपर पावर होगी उतने उसकी, अगर पावर 4 होगी तो 4 जीरोस निकलेंगे, पावर 2 होगी 2 जीरोस निकलेंगे, जितनी उसके ऊपर पावर होगी उतने ही ये होंगे। तो ये थे मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक्स और पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स।